हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेट एग्ज़ाम 2021। दोस्तों, आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम जो उसमें विषय महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रकरण हैं उनके बारे में हम अब अपने इस चैनल पर लगातार वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 से 100 तक संस्कृत की गणना जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती है उसको पूरा देखेंगे और इसको आप कई बार देखेंगे, जिससे आपको 1 से 100 तक जितनी भी गणनाएं हैं संस्कृत में वो याद हो जाएंगी और जिससे आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपने लिए एक सिक्योर जॉब ले पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक है, तो एक को एका, एकम और एका कहते हैं। दोस्तों, जो 1 से 10 तक है इसमें कई सारे अलग अलग शब्दों से जो इन गिनतियों को कहा जाता है, उसके बाद आगे जो है वो सिंपल ही हो जाते हैं। जैसे 2 के लिए है तो द्वौ, द्वे या द्वे। 3 के लिए है त्रया, त्रीणि, तिस्रा। 4 के लिए है चत्वारा, चत्वारि, चतस्रा। 5 के लिए है पंच। 6 के लिए है 6 के लिए है षट, इसमें जो टा है वो आधा होगा। 7 के लिए है सप्त। 8 के लिए है अष्ट या अष्टो। 9 के लिए है नौ। 10 के लिए 10। इसके बाद आगे हम 11 में देखेंगे तो 11 को कहेंगे एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षटदश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश और 19 को कहेंगे नवदश या इसके अलावा ऊनविंशति या एकोनविंशति। दोस्तों, 19 पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ठीक से ज़रूर याद कर लेंगे। इसको 3 अलग अलग नामों से जानते हैं, तो इसमें नवदश, ऊनविंशति और एकोनविंशति, इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद 20 को हम विंशति कहते हैं, 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति। दोस्तों, ये जो स्पेस है ये बीच में स्पेस नहीं रहेगा, ये इसलिए ऐसा स्पेस बनाया गया है जिससे आप ये याद कर पाएँ कि आगे तो विंशति रहेगा ही, उसके साथ में जो 1 से 9 तक आपने याद किए हैं उन्हीं को आप जोड़ते चलेंगे तो आपको जल्दी से याद होता चलेगा। 23 नंबर में त्रयोविंशति, 24 में चतुर्विंशति, 25 में पंचविंशति, 26 में षड्विंशति, 27 में सप्तविंशति, 28 में अष्टाविंशति, 29 में नवविंशति, 30 में त्रिंशत। अब यहाँ से त्रिंशत पे फिर जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत। 37 को सप्तत्रिंशत कहेंगे, 38 को अष्टात्रिंशत कहेंगे, 39 को नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत कहेंगे और 40 को कहेंगे चत्वारिंशत। अब 41 को एक चत्वारिंशत, 42 को द्वाचत्वारिंशत, 43 को त्रिचत्वारिंशत, 44 को कहेंगे चतुश्चत्वारिंशत, 45 को कहेंगे पंचचत्वारिंशत, 46 को षट्चत्वारिंशत, 47 को सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत या अष्टाचत्वारिंशत दोनों शब्दों से पहचानते हैं और 49 में नवचत्वारिंशत या एकोनपंचाशत। दोस्तों, जितने भी 38, 39, 49, 59 इन सब में दो शब्दों से उन संख्याओं को जाना जाता है और यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 को कहेंगे हम पंचाशत, फिर 51 को एक पंचाशत, 52 को द्विपंचाशत या द्वापंचाशत, 53 को त्रिपंचाशत या त्रयापंचाशत, 54 को चतुःपंचाशत, 55 को पंचपंचाशत, 56 को षट्पंचाशत, 57 को सप्तपंचाशत, 58 को अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत कहेंगे, 59 को नवपंचाशत या एकोनषष्टि। अब 60 को कहेंगे षष्टि। इसी प्रकार से 61 को एक षष्टि, 62 को द्विषष्टि या द्वाषष्टि कहेंगे, 63 को त्रिषष्टि या त्रयाषष्टि कहेंगे, 64 को चतुषष्टि या चतुषष्टि कहेंगे, 65 को पंचषष्टि, 66 को षष्ठी कहेंगे, 67 को सप्तषष्ठी, 68 को अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी कहेंगे
अब 69 को या तो नवषष्ठी कहेंगे या एकोना सप्तति कहेंगे। 70 को कहेंगे सप्तति। 71 को कहेंगे एक सप्तति। 72 को कहेंगे द्विसप्तति या द्वासप्तति। 73 को कहेंगे त्रिसप्तति या त्रैसप्तति। 74 को कहेंगे चतुःसप्तति या सिर्फ चतुःसप्तति कहेंगे। 75 को कहेंगे पंचसप्तति। 76 को कहेंगे षट सप्तति। 77 को कहेंगे सप्तति। 78 को कहेंगे अष्ट सप्तति या अष्टासप्तति। 79 को कहेंगे नौ सप्तति या एकोनाशीति। 80 को कहेंगे अशीति। 81 को कहेंगे एकाशीति। 82 को कहेंगे द्वैशीति। 83 को कहेंगे त्रैशीति। 84 को कहेंगे चतुर्शीति। 85 को पंचाशीति। 86 को षटशीति। 87 को सप्ताशीति। 88 को अष्टाशीति। 89 को नवाशीति और एकोननवति भी कहेंगे और 90 को कहेंगे नवति। 91 को कहेंगे एक नवति। 92 को कहेंगे द्विनवति या द्वानवति। 93 को कहेंगे त्रिनवति या त्रयोनवति। 94 को कहेंगे चतुर्नवति। 95 को पंचनवति। 96 को षटवति। 97 को सप्तनवति। 98 को अष्टनवति और अष्टानवति भी कहेंगे। 99 को नवनवति या एकोनशतम और 100 को कहेंगे शतम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 1 से 100 तक के लिए संस्कृत में गिनतियाँ किस प्रकार लिखी जाती हैं उनके बारे में देख लिया है। इसी तरह के अन्य जो प्रिपरेशन के लिए हमारे जो ज़रूरी वीडियोस होंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो है बेल को भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।